अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दी काउंटर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए जो है हम दोबारा वीडियो लेके आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उस पर हम बात करेंगे। और आप तमाम दोस्तों को पता होगा कि बजट 2021 2022 जो है वो असेंबली से जो है पास हो गया है और उस हिसाब से जो है आपका फाइनेंस एक्ट 2021 भी इनेक्ट हो गया है। बहुत सारी चेंजेस जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं और ये टोटल मिला के कुछ 34 चेंजेस हैं। और फिर 34 चेंजेस के अंदर जो है वो सब चेंजेस हैं और काफ़ी सारी चेंजेस। तो उस हिसाब से जो है हम जो कि टाइम की लिमिटेशंस हैं और सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाएंगे। उसमें मेजर जो है 6 से 7 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, जिसमें कंपलसरी बैंक अकाउंट का होना है। इसी तरह जो है वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो एक बहुत बड़ा स्टेप है एफबीआर का टुवर्ड्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम, उस पर हम बात करेंगे। इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और सिक्योरिटीज़, उसमें जो जो चेंजेस आई हैं उसमें हम बात करेंगे। इसी तरह मिनिमम टर्न ओवर टैक्स पे हम बात करेंगे और जो विथ होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस है जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में उसको ओमिट किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। और इसी तरह से जो है वो सेल एंड परचेज ऑफ व्हीकल के ऊपर जो ओन है उसको डिस्करेज करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में कौन से प्रोविजन इनकॉर्पोरेट हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपल्सरी बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट के ऊपर। फाइनेंस एक्ट 2021 में जो है अभी ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है कि आपने अगर कोई बिज़नेस आपने रन करना है तो उस बिज़नेस के लिए अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट होना जो है वो लाजमी कर दिया है। इसी तरह से अगर आपको पता हो तो जो बिज़नेस प्रोफाइलिंग का 114A आया था तब भी ये चीज़ मैंडेटरी थी कि आपने जो है अपनी टैक्स प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। लेकिन अभी जो है वो प्रॉपर इसको फर्दर क्लेरिफाई किया गया है और आपका जो सेक्शन 2 ऑफ द ऑर्डिनेंस है उसमें जो है वो बिज़नेस बैंक अकाउंट की प्रॉपर ऑलरेडी डिफिनेशन भी डाल दी है कि बिज़नेस बैंक अकाउंट क्या होगा और वो किस तरह से ऑपरेट होगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपके पास है। इसी तरह से जो है वो जो बिज़नेस बैंक अकाउंट की डिक्लेरेशन है वो टैक्स पेयर के ऊपर डाल दी है। और जो सेक्शन 114 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और वहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है वो बिज़नेस के ऊपर ही डाल दी है कि उन्होंने अपना डिक्लेयर करना है बिज़नेस बैंक अकाउंट। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता इस प्रोविजंस को तो उसके ऊपर जो है कुछ पीनल प्रोविजंस अंडर 182 जो सेक्शन है उसके अंडर जो है कुछ जो है वो पेनल्टीज़ भी डाल दी हैं एफबीआर ने। और इसी तरह से जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का सेक्शन है उसके अंदर भी जो है इसकी चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर हम दूसरी स्लाइड पे चलें तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइनेंस एक्ट 2021 में जो इनकम की कंसीलमेंट थी उसके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन हुई है और ये जो है काफ़ी एक बड़ा स्टेप समझा जाता है एफबीआर की तरफ से जो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए अंडर द न्यू फाइनेंस एक्ट 2021 इसमें एक इन्होंने जो है एक नया मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे आप अगर आप कंसीलमेंट ऑफ इनकम आप करेंगे तो उसको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कर दिया है। और 203B से लेके 203I तक जो जितनी भी सेक्शंस हैं उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसी तरह से जो है वो सीलिंग लगाई गई है। अगर आपका जो कंसील टैक्स है अगर 100 मिलियन या 100 मिलियन से अबव है इन केस ऑफ फाइलर तो तब आप जो है वो कंसीलमेंट के ज़िम्मे में आएंगे। अगर आप नॉन फाइलर है तो उसके लिए लिमिट उन्होंने 25 मिलियन या 25 मिलियन से ऊपर जो जितनी भी अमाउंट होगी अगर एफबीआर को लगता है कि इसमें कंसीलमेंट हुई है तो वो जो है आपको वो एक कोग्नाइजेबल ऑफेंस जो है वो समझा जाता है। मतलब इसका ये है कि पहले आपको असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आपको असेसमेंट का ऑर्डर आता था और आपको एक टाइम दिया जाता था। अंडर दिस अमेंडमेंट इसमें जो है वो विदाउट एनी वारंट जो है वो आप जो है वो उसको मतलब गिरफ्तारी भी हो सकती है और उसमें जो है आपको जो है वो आप इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके लिए मेजर जो कंडीशन है वो यही है कि जब भी ऐसी कोई डिसीजन आएगी तो उसकी रिटन अप्रूवल होगी, कमेटी कंस्टिट्यूट होगी जिसको लीड करेगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर। इसी तरह जो है आपका चेयरमैन एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड
तो मतलब ये 3-4 बंदे जो हैं वो इनकी कमेटी कंस्टिट्यूट होगी, और एक दफ़ा अगर वो ये कह दें कि हाँ कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुई है, तो वो एक रिटर्न जो है वो अप्रूवल दे सकती है। उसके बाद ही ला जो है वो इस पोजीशन में होगी कि वो किसी को गिरफ़्तार कर सके। जो अमेंडमेंट है उसमें एक चीज़ का ज़िक्र जो है वो लाजमी समझूंगा, उसमें ये है कि जो भी कंसीलमेंट होगी वो विलफुल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपने जो है वो सोची समझे मंसूबे के तहत जो है वो कंसीलमेंट होनी चाहिए। ये वो इस तरह की चीज़ें कि अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है उसके आपने डिसअलाउ कर दिया है, उसको अलाउ करना चाहिए था, या आपने जो है कोई एग्जेम्पशन क्लेम आपने की है और आपने जो है वो उसकी रिजेक्शन हो गई है, तो आप इसी बेसिस पे ये आप नहीं कह सकते कि ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुई है। तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए जो है वो सॉलिड ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप किसी को इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं या आप किसी को चार्ज कर सकते हैं विद कोगनाइजेबल ऑफेंस। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो ये बार बार पूछ रहे थे कि एज़ पर फाइनेंस एक्ट 2021 कौन सी चेंजेस कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड आई हैं। तो अगर आप स्लाइड की तरफ देखें तो एज़ पर फाइनेंस एक्ट 2021 जो होल्डिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट थी, 1 ईयर की, 2 ईयर्स की, 4 ईयर्स की, 3 ईयर्स की, इस तरह से, तो मतलब जो होल्डिंग पीरियड थी वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। आपके सामने है जो भी 2020 के लिए जो फिगर्स थी वही आपके पास जो है वो 2021 के लिए भी है। तो एज़ पर फाइनेंस एक्ट 2021 कोई चेंजेस नहीं आई रिगार्डिंग होल्डिंग पीरियड। अगर हम टैक्स की बात करें तो उसमें जो है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हुई हैं। अगर आप देखें तो जो 5 मिलियन तक जितनी भी गेन थी वो एज़ पर प्रीवियस फाइनेंस एक्ट 2020 वो 2.5% थी। अगर आप इसको कंपेयर करें जो फाइनेंस एक्ट 2021 है वो 3.5% की हो गई है। इसी तरह से जो है आपका गेन अगर 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन के बीच था तो वो 5% था, अभी 7.5% हो गया। इसी तरह 10 से लेके 15 मिलियन तक जो था वो 7.5% था, उसको बढ़ा के 10% कर दिया है। और अगर आपका गेन 15 मिलियन से एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे आपका 10% था और वो अब जाके 15% हो गया है। तो ये आपके सामने जो है वो रिवाइज फिगर्स हैं एज़ पर फाइनेंस एक्ट। और अभी जो आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आप इस हिसाब से आप करेंगे। अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पे, तो जैसे आपको नज़र भी आ रहा है तो फाइनेंस एक्ट 18 था, 19 था और 20 था। उसमें जो रेट्स थे वो कंजेक्टिव रेट्स थे, वो उसमें कोई 3 साल के लिए कोई चेंजेस नहीं आई थी। अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है उस हिसाब से जो है उन्होंने यूनिफॉर्म रेट कर दिया है 12.5%। जितनी भी उसमें हाँ उसकी होल्डिंग पीरियड हो या उसकी जितनी भी आपने सिक्योरिटीज़ के डिस्पोजल पे कोई गेन आपने अगर अर्न किया हो, तो जितनी भी अमाउंट होगी, जितनी भी होल्डिंग पीरियड के लिए होगी, वो सारा सारा जो है वो 12.5% अभी इन्होंने फ्लेट कर दिया है। तो एक यूनिफॉर्म रेट लगेगा और बड़ा ईजी इन्होंने कर दिया एफबीआर ने। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की तो आप इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। जहाँ तक बात है मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर की, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 113 डील करता है, उसमें 4 तरह की चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो पहले 1.5% था ऑफ द टोटल ग्रॉस एनुअल जो भी टर्नओवर था किसी भी कंपनी का, वो जो है 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया है। इसी तरह से जो है वो पहले जो 10 मिलियन था टर्नओवर टैक्स जिस पे कैलकुलेट होता था ग्रॉस टर्नओवर, वो बढ़ा के उन्होंने 100 मिलियन कर दिया है। तो अगर एक एओपी है या कोई बिजनेस इंडिविजुअल है जिसकी टोटल टर्नओवर अगर अब 10 मिलियन होगा तो उस पर कोई टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका 100 मिलियन या 100 मिलियन से अबव हो, उसके ऊपर ही टर्नओवर टैक्स लगेगा। इसी तरह से जो है वो तीसरी जो चेंज आई है वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स है फॉर एडजस्टमेंट पर्पस। आप उसको जो है वो अपनी जो आपकी नॉर्मल जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है हम उसके साथ उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अगर आप सपोज बिजनेस को लॉसेस हो रही हैं तो उस केस में भी जो है वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मेन इसका जो पर्पस है वो यही बताया गया है कि जो बिजनेसेस लॉसेस सफ़र कर रही हैं और मतलब उनके पास जो है वो इतना प्रॉफिट्स नहीं है, तो इस हिसाब से जो है उनको एक रिलीफ देने के लिए जो है वो इसमें ये तीसरी नंबर पे जो चेंज की गई है वो इसी से पर्टेन करती है।
और चौथी जो चेंज है उसमें जो डिवीजन 9 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है और उसमें मुख्तलिफ जो है आपके स्पेशलाइज्ड इंटिटीज़ उनके नाम उन्होंने जो है वो लिस्ट डाउन किए हैं कि ये कंपनीज जो होंगी या जो जिस सेक्टर में काम करेगा उनके ऊपर जो टर्नओवर टैक्स होगा वो इस हिसाब से लगेगा। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की देखें, SNGPL, SSGCL, जिनकी जो है वो 1 बिलियन रुपीज़ से अगर उनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे जो है 0.75% है। इसी तरह से आपका PIA जो है वो हो गया, या आपकी पोल्ट्री की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ब्रीडिंग ब्रॉयलर्स हैं या एग्स प्रोडक्शन है या कंट्रोल शीट्स वगैरह है, तो उन पे जो है 0.75% मिनिमम टर्नओवर टैक्स रखा गया है। इसी तरह आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिस तरह आपकी PRL हो गई, KRL हो गई, ARL हो गई, और मोटरसाइकिल की डीलर्स हैं, उनको जो है उन पर 0.5% जो है टर्नओवर टैक्स लगेगा। इसी तरह आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो बना रही है या आपकी FMCG में है उन पर 0.25% लगेगा। और इसके साथ साथ जो है और इस तरह के जो पेट्रोलियम एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब के ऊपर जो है वो 0.25% ही लगेगा। और इसके अलावा जो है जितनी भी होंगी उनके ऊपर जो है वो 1.25% होगा। तो एक जनरलाइज जो है उन्होंने इस दफ़ा कर दी है कि अगर आपका 1, 2, 3 के अलावा कोई भी बिजनेस है, आप इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर जो है 1.25% ही लगेगा। चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे जो विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ओमिशंस हुई हैं। और थ्रू द न्यूली इनेक्टेड फाइनेंस एक्ट 2021 38 जो है वो विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस है जो कि जिनको जो है वो ओमिट किया गया है। गवर्नमेंट जो है वो, आप सबको आइडिया भी होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो है वो उस पर जो है वो बड़ा थॉरली काम कर रही है। प्रोविंशियल लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है, फेडरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक मैपिंग हुई थी टैक्स की, तो उस हिसाब से जो है वो अनड्यू बर्डन था, बहुत सारी डुप्लीकेशन थी टैक्सेस की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 में 38 विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस को ओमिट किया गया है। और उसमें सबसे मेजर जो आपके पास है उसमें 153B है, रॉयल्टी के ऊपर जो हम टैक्स कलेक्ट करते थे उस पर जो है वो टैक्स अभी जो है ओमिट हो गया है। इसी तरह से जो है वो पहले जो हम कैश विड्रॉ करते थे बैंक से, उसके ऊपर जो 231A के हिसाब से हम टैक्स पे करते थे 0.6% के हिसाब से फॉर नॉन फाइलर्स, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। इसी तरह से जो है वो 231AA जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स था, जिस तरह आप कोई पे ऑर्डर बना रहे हैं या आप कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट होता था 0.6% या 0.3%, वो भी ख़त्म हो गया है। इसी तरह से जो है आपका 236P था, अगर आप क्रॉस चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो उस पर ऊपर जो है वो उस पर भी काफ़ी टैक्स था, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। और इसी तरह आपका 236Y जो था, जो बाहर अगर कोई बंदा पैसे भिजवा रहा है या आप अगर कोई पेमेंट कर रहे थे थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो कि फॉरेन ट्रांजैक्शन था, उसके ऊपर आपका 1% एडवांस टैक्स था, तो वो टैक्स भी ख़त्म हो गया है। इसी तरह से जो है आपका 236B जो कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के ऊपर एक एडवांस टैक्स था, और 236L जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर अगर आप कोई एयर टिकट आप लेते थे तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह 236V कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, 233A कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम मेंबर्स बाय स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, इस तरह 233AA कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन मार्जिनल फाइनेंसिंग बाय NCCPL, 234A collection of tax from CNG stations, और 236H a collection of tax on certain petroleum products जो कि पेट्रोलियम सेक्टर को डील करता है। तो ये मेजर जो है आपके पास टैक्स प्रोविजंस थे जो कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 अभी जाके ये ख़त्म हो गए हैं। अब जो है वो अपनी वीडियो के आखिरी पार्ट में हम चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हीकल्स के ऊपर जो ओन चल रहा था परचेज एंड सेल पे, तो उसको कैटर करने के लिए जो फाइनेंस एक्ट 2021 में कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आप सब दोस्तों को भी पता होगा कि जितनी भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या डीलर्स हैं जो कि गाड़ियों में डील करते हैं, तो यही होता था कि आप जो है वो गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो बिफोर वो शोरूम से निकले उसको आप सेल आउट करते थे, तो उसके ऊपर एक ठीक ठाक ओन जो है वो आप कमा रहे थे। तो उसको जो है वो डिस्करेज करने के लिए FPR ने जो है वो फाइनेंस एक्ट में कुछ चेंजेस बताई हैं। उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा है 50,000, 1 लाख और 2 लाख के हिसाब से।
100 जो आपकी 1000 सीसी गाड़ी है, 1000 से लेके 2000 सीसी गाड़ी है, और इसी तरह से बियॉन्ड 2000 सीसी गाड़ी के ऊपर जो है वो, अगर आप विद इन 90 डेज ऑफ द ओनरशिप, जिस दिन आपका इनवाइस आपकी अराइव होती है डीलरशिप पे, अगर आप उसको विद इन 90 डेज अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपको ये टैक्स देना होगा। सबसे पहले जो है ये आइडिया आपके पास टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में आया था, और ये 30 जून 2021 तक जो है वो इफेक्टिव था। लेकिन चूँकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, ओन में जो है वो जो गाड़ियों के प्राइसेस थी वो काफ़ी कम हो गई थी, तो इस वजह से जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ा। और अभी जो है वो जो 90 डेज़ का टाइम था उसको विड्रॉ कर दिया गया है, और अभी इसको मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी एक बंदा गाड़ी लेगा तो वो शोरूम से निकलने से पहले जो है उसको अपने नाम पे रजिस्टर करेगा। अगर सपोज एक बंदा उसको रजिस्टर नहीं करता तो उस मामले में जो है आपको ये टैक्स फिर लाजमी देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी, वो हम आपके साथ हम शेयर की। तो टिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।